वरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा बहरिनिश राधे जय राधा मुरलीधर राधे जय राधा गोपाल कृष्ण राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय ओम कृष्णा प्रभु, आपका वॉइस बहुत लो है। श्रीमद एति भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। एस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय। हरे कृष्णा। प्रभु वॉइस आपका नहीं आ रहा। प्रभु वॉइस। हरे कृष्णा प्रभु, वॉइस आपका नहीं आ रहा है प्रभु, वॉइस कीजिए। हरे, बहुत स्लो आ रहा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्विकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी उपस्थित वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। और आज हम लोग भगवत गीता का अध्याय 4 दिव्य ज्ञान का श्लोक नंबर 5
का अध्ययन करेंगे। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तवाचार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परन्तपः। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परन्तपः। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परन्तपः। हरे कृष्णा। अनुवाद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। ब्रह्म संहिता में 5:33 हमें भगवान के अनेक अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेश दुर्लभ दुर्लभा भक्तो गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। अर्थात मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता 5:39 यह भी कहा गया है, रामादि मूर्ति कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोद भुवनेश किंतु कृष्णा स्वयं संभवत परमा पुमाना यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे ऐसे वैदुर्य मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वैदेश दुर्लभ दुर्लभ भक्तों, अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटित हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह के एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है,
किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान के अच्युत स्थित को समझ सकता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण कर रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं हैं, वे अद्वैत हैं। इसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बिठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में हम लोग देखेंगे कि भगवान ने उत्तर देना प्रारंभ किया है अर्जुन के जो शंका थी उसका, कि भगवान आपको जो है किस प्रकार से ये सब याद है कि आपने भगवत गीता जो है इतने लाखों वर्ष पूर्व जो है करोड़ों वर्ष पहले आपने जो सुनाई थी विवस्वान को। तो इस श्लोक में भगवान ने जो है अपने ज्ञान की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं कि यद्यपि जो है वे इस भौतिक जगत में भगवान अनेक बार प्रकट होते हैं, परंतु उन्हें अपने प्रत्येक जन्म की बात पता रहती है, जबकि जो सामान्य जीव है उसको क्या इस जन्म की तो छोड़िए, आप थोड़े एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले की बातें भी याद नहीं रहती हैं। और अपने जो जीवात्मा है वो पिछले जन्मों की तो छोड़ दीजिए, वो इस जन्म की ही बात भी अच्छी तरीके से याद नहीं कर पाता है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को अपने पिछले जन्म की बात, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुनर्जन्म के बहुत सारे उदाहरण हैं, तो उसमें अगर किसी व्यक्ति को ये पुरानी बात थोड़ी याद भी आ जाती है, मतलब अपने पुराने जन्म की, तो क्या होता है, तो न्यूज़पेपर में एक हेडिंग बन जाता है कि अरे उसको जो है पुराने अपने जन्म की बात याद है। तो मानव समाज में ये बहुत ही क्या है ना, आश्चर्य की बात बन जाती है कि अरे देखो उसको पुराने जन्म का याद है। और यहाँ तो देखिए भगवान इतनी पुरानी बात कर रहे हैं। देखिए यदि एक हम जीवन को मान ले कि कलयुग में माना गया है कि 100 वर्षों का माना जाए, तो सामान्यतः व्यक्ति जो है 12 करोड़ वर्षों की अवधि में, क्योंकि भगवान ने जो भगवत गीता विवस्वान को सुनाई, 12 करोड़ वर्षों की अवधि में 12 लाख जन्म जो है ले चुका होगा। तो इतनी पुरानी बात, 12 लाख जन्म से पहले की बात भगवान यहाँ पे याद दिला रहे हैं अर्जुन को। तो जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले श्लोक में देखा था कि अर्जुन ने क्या अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया था, क्या, हे कृष्ण आपका जन्म तो मेरे साथ ही लगभग हुआ है, क्योंकि दोनों लगभग बराबर उम्र के थे, मित्र हैं, तो 100 वर्ष के अंदर ही हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान ने भगवत गीता बोली और अर्जुन ने सुनी, तो उनका जो उम्र थी करीब 100 वर्ष के आसपास, 125 वर्ष के आसपास थी। तो अर्जुन बोल रहा है कि 100 वर्ष के अंदर ही हुआ है मेरा और आपका जन्म। तो मैं इस बात को कैसे समझ लूं कि आपने जो गीता का उपदेश जो है 12 करोड़ वर्ष पूर्व है ना, उसकी गणना हम लोग करते हैं अगर, तो सूर्य देव को, विवस्वान को जो भगवत गीता सुनाई गई थी तो 12 करोड़ वर्ष पहले सुनाई गई थी, तो वो आपको कैसे याद है। तो इस जो है संशय का उत्तर जो है भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। तो इस श्लोक में बस सबसे पहले क्या आया, भगवान वाच, अर्थात भगवान ने कहा। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो गई है कि ये जो श्लोक बोला जा रहा है, इसमें भगवान कोई जो है सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भगवान मतलब, श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला, कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और श्री कृष्ण क्या है, गॉड ऑफ गॉड्स हैं, तो सुप्रीम है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड।
तो श्री भगवान ही ये बोल सकते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद ये बताते हैं कि श्री भगवान ही बोल सकते हैं कि हे अर्जुन, 12 करोड़ वर्षों की अवधि में मेरे जितने भी जन्म हुए, 12 करोड़ वर्षों की अवधि में जितने भी मेरे जन्म हुए, उनमें से प्रत्येक जन्म की प्रत्येक बात को मैं जानता हूं। भगवान ऐसा बता रहे हैं अर्जुन को, है ना। तो भगवान ने ऐसा बोला। और आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं, ठीक है ना, हम लोग इस तरह को जानते हैं कि बहुत सारे भगवान ने लीला की है, उसमें से ये भी एक लीला है। तो आज तक बहुत सारे लोग ऐसे जो बोलते हैं कि गीता में कृष्ण को निकाल देते हैं, है ना, मतलब भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। तो वो अपने आप को भगवान कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि वो सब लोग भगवान हैं। तो ऐसे लोगों से जो है हम लोग प्रश्न कर सकते हैं कि यदि आप भगवान कहते हैं, अपने आप को भगवान मानते हैं, है ना, तो आप सभी लोग भगवान हैं, तो क्या आप अपने सभी पुराने जो जन्म हैं, ठीक है ना, ज्यादा नहीं 100 जन्मों के बारे में बता सकते हैं क्या? तो ये एक तरीके का चेक है। तो कभी भी वो ये नहीं बता सकते। तो ये प्रभुपाद इस तरीके से एग्जाम्पल देते थे कि वो लोग अपने आप को भगवान तो बताते हैं, लेकिन उनको याद तो पुराने जन्म का भी नहीं है, 100 जन्म की तो बात और है। तो वो कैसे भगवान अपने आप को बता सकते हैं? तो ये प्रभुपाद जो है श्री कृष्ण को जो है किस प्रकार से भगवान स्थापित करते हैं, बहुत सारे उन्होंने उदाहरण दिए हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो भागवतम है, भागवतम के जो तीसरा स्कंद है, उसमें जो है बतलाया गया है कि जब हम लोग माता पिता मतलब से जब कोई भी जन्म लेता है, तो माता के गर्भ में जो 6ठा मास होता है, उसमें शिशु को अपने बताया जाता है कि भागवतम में लिखा है कि 100 वर्षों की जन्मों की, पुराने 100 जन्मों की जो बातें हैं वो याद आती हैं, और कैसे कैसे उसने पाप कर्म किया, सब उसको याद रहता है जब वो माँ के गर्भ में रहता है। तो वो क्या क्या प्रेयर करता है कि वो प्रेयर करता है, इन बातों को याद करके वो भगवान की शरण लेते हुए कहता है कि हे परमेश्वर, मैं आपकी शरण लेता हूँ, मैं आपकी भगवत्ता को मानकर, ठीक है ना मतलब मानता हूँ, और मैंने जो है अपने पुराने जन्मों में क्या क्या जो है मैंने गलत काम किए हैं, वो सब जो है मैं नहीं करूंगा। और माया ने मुझसे अनेक प्रकार के जितने अशुभ कार्य करवाए, गलत काम करवाए हैं, ठीक है ना, अनेक अनेक जन्मों में उससे मैंने बहुत सारी भीषण यातनाएं जो है भोगी है। तो अब मैं अपने को भगवान ना समझकर आपको भगवान, वो बोलता है कि हे भगवान, मैं आपको भगवान मानूंगा। अभी तक मैं अपने आप को भगवान मान रहा था। प्रार्थना करता है कि आप मुझे अपनी सेवा में लगा दीजिए। लेकिन जैसे ही हम जानते हैं कि जैसे ही वो जन्म लेता है, फिर माया में फंस जाता है, और फिर वो जो है ये भूल जाता है। तो इस प्रकार क्या है, जन्म जन्मांतर जो है से ये चक्र चलता रहता है, ठीक है ना। वो यातनाएं लेता है, माँ के घर में आता है, फिर प्रार्थना करता है, ओके। उसके बाद इसी तरीके से वो यात्राओं में फंसा रहता है, इसी के जन्म पुनरपि मरणन में पड़ा हुआ है। तो हमें समझना चाहिए कि हम भगवान क्या है, भगवान को समझना, भगवान को भगवान नहीं समझना एक बहुत बड़ा ज्ञान है और अपराध भी है, ठीक है ना। क्योंकि भगवान क्या है, हर चीज के एक तरीके से मालिक है। और यदि किसी कंपनी का एक मजदूर अपने आप को कंपनी का मालिक कहे, तो प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, तो उस मजदूर की दुष्टता मानी जाती है। इसी प्रकार से कोई भी जो है अपने आप को भगवान क्लेम करता है, भगवान बताता है, तो वो एक तरह की दुष्टता है। तो प्रभुपाद जो है इसी तरीके से बताते हैं कि हमें कभी भी क्या है, अगर भगवान को समझ जाए और हम समझ जाए कि हम क्या है, हम भगवान के दास हैं, तो फिर हमारा जो है हमारा जीवन सार्थक है। नहीं तो क्या है, अगर हम खुद जो है, कहते हैं ना, प्रभुपाद बोलते हैं लॉर्डिंग ओवर मटेरियल नेचर, तो उसमें फंसे रहेंगे। तो इसी श्लोक में जो है एक शुरू में भगवान ने बोला, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी, अर्थात बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी, अर्थात मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। भगवान ने बता रहे हैं अर्जुन को कि मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। और श्री कृष्ण इस बात से बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ने जन्म लिया, अथवा श्री कृष्ण के अनेक जन्म हुए, है ना। लेकिन कुछ मूर्ख लोग क्या है, वो इसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म भी जो है हमारी तरह ही सामान्य रूप से होता है, और दुख और अज्ञान से भरा हुआ है। परंतु हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण के जन्म में दुख और अज्ञान, ये दो बातें नहीं होती हैं। तो प्रभुपाद आगे समझाएंगे इसको कि किस प्रकार से हम लोगों को ये समझना चाहिए
कि श्री कृष्ण जन्म लेते समय जो है ना, जिस प्रकार से एक जीवात्मा को कष्ट होता है, उनका भगवान को जन्म लेते हुए कोई कष्ट नहीं होता, ठीक है ना। वो उसी प्रकार से सच्चिदानंद स्वरूप में उसी प्रकार से प्रसन्न रहते हैं जिस प्रकार से वे सदा प्रसन्न रहते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि भगवान ने जो है मथुरा में जन्म लिया था, तो चतुर्भुज फॉर्म में वो प्रकट हुए थे, क्योंकि प्रसन्नता ही उनका नित्य स्वभाव है। वे पहले, अच्छा, और दूसरा है कि भगवान, हम लोग तो कहीं भी जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान पहले से निश्चित कर लेते हैं कि किन भाग्यशाली व्यक्तियों को वे अपने माता पिता बनने का अवसर देंगे। जन्म के समय जो है श्री कृष्ण को ज्ञान जो है उसी प्रकार पूर्ण रहता है जिस प्रकार ज्ञान उनका सदैव पूर्ण रहता है। यह जो है जीवात्मा और भगवान में अंतर है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान ही उनका भगवान का नित्य स्वभाव है। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये भी बताते हैं कि श्री कृष्ण क्या है, अच्युत है। तो जिस समय श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, तो उस समय उनका संपर्क क्या है, भौतिक प्रकृति के साथ नहीं होता। जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग भौतिकता में फंस जाते हैं, हम लोग जानते हैं प्रकृति के जो 3 गुण है उसमें फंस जाते हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। उनके आत्मा, मतलब भगवान की आत्मा तथा शरीर दोनों है, दोनों आध्यात्मिक है। तो ये हम लोग जीवात्मा और भगवान के जो शरीर और आत्मा है उसमें अंतर समझ रहे हैं कि भगवान का जो आत्मा और शरीर दोनों क्या है, आध्यात्मिक होते हैं। और दूसरे शब्दों में उनकी आत्मा और शरीर दोनों में कोई भेद नहीं होता है। तो हम सभी जीवात्माओं को अपने जन्म के समय भौतिक प्रकृति के साथ संपर्क करना पड़ता है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। हमारा शरीर जो है भौतिक है, और जबकि हमारी आत्मा क्या है, आध्यात्मिक है। हमारा शरीर भौतिक होने के कारण क्या है, अनित्य है। हम लोग जानते हैं, हम लोग दुख से भरे हुए हैं, हम लोग है ना कर्षति में सांसारिक रूप में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम अज्ञान से भरे हुए हैं। हमारी अज्ञानता क्या है, प्रभुपाद सबसे बड़ा अज्ञान का कारण क्या बताते थे, कि हम अपने जो है शरीर को ही जो है हम मान लेते हैं कि हम एक शरीर है, हम आत्मा नहीं है। हम बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं है कि आत्मा किसे कहते हैं। वो तो अपने जो है शरीर को ही पालने पोसने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो क्या है, हमें समझना चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चाहे अपने परम धाम में रहे और चाहे इस मटेरियल वर्ल्ड में, चाहे यहाँ संसार में आए, इस भौतिक जगत में जन्म ले, उनकी स्थिति क्या है, हमेशा अच्युत रहती है। अच्युत का मतलब है कि वे अपने आध्यात्मिक जो पद है उनका भगवान का, उससे कभी भी गिरते नहीं है, च्युत नहीं होते हैं। और श्री कृष्ण के जो हम लोगों ने देखा तात्पर्य में भगवान बता रहे हैं कि जब श्री कृष्ण जन्म लेते हैं तो उनके साथ साथ जो है उनके संगी, मतलब उनके जो एसोसिएट्स हैं, वो भी साथ साथ जन्म लेते हैं, वो भी प्रकट होते हैं। तो प्रभुपाद ने जो है बताया इस श्लोक के में कि जिस प्रकार जब कोई राजा कहीं जाता है, ठीक है ना, तो राजा जब जाएगा तो अकेला नहीं जाएगा, वो अकेला नहीं जाता है, और उसके साथ साथ जो है ना बहुत सारे उसके सेक्रेटरी, सचिव, मंत्री, सेनापति, अनेक अनेक व्यक्तियों को वो लेकर जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान भी जो है जब प्रकट होते हैं तो इस भौतिक जगत में, तो उनके समस्त संगी जो है इस भौतिक जगत में आते हैं, जो कि उनकी लीलाओं में सम्मिलित हो जाते हैं। तो चैतन्य भागवतम में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये सब लिखा हुआ है उसमें, कि जिस समय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं, तो उस समय भी ऐसा हुआ था कि उनके जो समस्त परिकर हैं सब जो है अवतीर्ण हो गए थे, प्रकट हो गए थे, और महाप्रभु की आज्ञा से उन समस्त परिकरों ने मनुष्यों, हम सब लोग जानते हैं। और जैसा कि चर्चा हो रही है कि भगवान स्वयं डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे पिता माता कौन होंगे। इसी तरीके से जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, तो जगन्नाथ मिश्रा और श्रीमती सची देवी जो है चैतन्य महाप्रभु के माता पिता बने थे। उसकी भी सब लोग जानते हैं, लीला है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो श्री कृष्ण जिस समय जिस स्थान में जन्म लेते हैं, तो उस समय के आसपास जो है श्री कृष्ण के जो संगी हैं, सब एसोसिएट्स हैं, वो पहले ही जन्म ले लेते हैं। तो आगे इस श्लोक में चर्चा होती है कि भगवान क्या बोले हैं, तब चा अर्जुना, अर्थात हे अर्जुन। अब भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि क्या, कि तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं, तो मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी जन्म हो चुके हैं। तो भगवान जो है इस बात के 2 अर्थ निकालते हैं। पहला अर्थ तो यह है
कि ये भगवान जो है केवल अर्जुन के लिए नहीं कह रहे हैं। तो जैसा हम सब जानते हैं कि अर्जुन जो है भगवान का नित्य शिष्य था, और तो ये जो भगवत गीता जो कही गई है वो सब हम लोगों के लिए कही गई है। तो भगवान यहाँ जो बता रहे हैं, अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं, वो किसके लिए दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं कि जो है, जो हम लोग जीवात्मा है, कलयुग की जीवात्मा है, उनको ये ज्ञान मिले। तो हे अर्जुन, तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं, परंतु दूसरा अर्थ है कि भगवान जो है अर्जुन का जो है, कि हम जानते हैं कि निमित्त बनाकर, है ना, निमित्त मात्र बनाकर ही जो है भगवान हम जो है सबको, हमको भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे बैठ के आज बलराम देश में भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो अनेक जन्म, भगवान बोले कि तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। इसका कारण यह है कि अर्जुन ने उन सभी लोगों की ओर से भगवान से यह प्रश्न किया। तो हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से जो भगवत गीता हम लोग सुन रहे हैं, तो वो क्या है? अर्जुन एक बछड़े के समान है ना, जैसे गाय से दूध निकालने के लिए बछड़े का इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से भगवत गीता हम तक पहुंचे, अर्जुन जो है यही चाहते थे। तो जो लोग आगे चलकर गीता का अध्ययन करेंगे, उनके लिए यह ज्ञान जो है भगवान दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों से कह रहे हैं कि हम सब लोग भी के भी अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन हमें उन जन्मों का याद है क्या? किसी को कुछ याद नहीं है। और जहां तक अर्जुन की बात है, हमें क्या समझना चाहिए कि अर्जुन जो है श्री कृष्ण का, जैसा कि चर्चा, नित्य संगी है। नित्य अर्जुन का जन्म तभी होता है जब श्री कृष्ण की सेवा में जो है, मतलब अर्जुन जो है भगवान की सेवा के लिए जो है जन्म लेते हैं। और ठीक है, उनको जन्म लेने की कोई जो है आवश्यकता पड़ती है कि वो भगवान का की सेवा में जन्म लेते हैं। तो जैसा कि चर्चा हुई कि चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो उनके पार्षद भी आए थे। तो कोई भक्त जो है बता सकता है कि जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो अर्जुन किस रूप में आए थे? हरे कृष्णा। आज उसके घर में प्रसाद का एक पार्सल पहुंचेगा, जो आंसर देगा उसको। हरे कृष्णा। तो इसका जो चर्चा चल रही है कि भगवान का जो अर्जुन है वो एक पुस्तक है गौर गणादेश दीपिका, उसके श्लोक संख्या 120 में लिखा हुआ है कि जिस समय श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया, तो उस समय अर्जुन ने रामानंद राय के रूप में अवतार लिया। ठीक है, जिस समय चैतन्य महाप्रभु ने विद्यानगर में जाकर गोदावरी नदी के तट पर स्नान के समय रामानंद राय को देखा, तो उस समय जो है दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। तो रामानंद राय अर्जुन जो है अर्जुन के एक तरीके से कहना चाहिए कि उनके अर्जुन का ही एक रूप थे जब चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही थी, और आलिंगन किया। और ऐसे ही दोनों के बीच में जो है काफी प्रेम हुआ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सखा थे। तो आगे क्या है कि अन्य जीवों के पक्ष में जो व्याख्या की जा सकती है कि अन्य जीवों, यहां तक अन्य जीवों की बात है, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हम सभी जीवात्माओं के भी अनेक जन्म हुए हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ भी याद नहीं है। और हम सब इस जीव जो है, हम सब जो जीवात्माएं हैं, वो अनादिकाल से इस भौतिक जगत में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में फंसे हुए, जगत में बद्ध है। तो प्रभुपाद जो है बताते हैं कि जिस प्रकार से मछली जो है जाल में फंस जाती है, उसी प्रकार से हम सभी जीवात्माएं जो है इस भौतिक जगत के तत्वों में, भौतिक जगत में तत्वों के द्वारा जो निर्मित जाल है, उस जाल में फंसे हुए हैं, जैसे मछली फंसी हुई है। तो यह बहुत ही कठिन स्थिति है कि नहीं? जिस प्रकार मछली जो है मछुआरे के जाल में फंस जाती है, उसी प्रकार हम लोग जो है भौतिक प्रकृति के द्वारा जो बना हुआ एक जाल है, उस जाल में फंसे हुए हैं। और यह भौतिक जगत क्या है? एक बहुत बड़ा समुद्र है, संसार दावानल, या इसको भवार्णव भी बोला जाता है। अर्णव, अर्णव का अर्थ होता है समुद्र, और भव का मतलब होता है जो बार बार बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, उसको भव बोला जाता है। मतलब जन्म लेते रहते हैं, मृत्यु होती रहती है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसमें फंसे हुए हैं। तो हम जो है इसी संघर्ष में लगे हुए हैं, और इस संघर्ष से हम कैसे निकल सकते हैं ये जो है हम नहीं जानते हैं। और बाहर निकलने का केवल एक ही उपाय है। वो क्या उपाय है? वो यही उपाय है जो हम लोग अभी कर रहे हैं, कि हम लोग भगवान की, कृष्ण की कृपा से हम जो है बाहर निकल सकते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात हम लोगों को जो चैतन्य महाप्रभु ने ये जो महामंत्र दिया है, इसका जाप करके ही हम इसको समझ सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, तानी अहम वेद सर्वाणी, वेद मतलब ज्ञान, अर्थात उन सभी को मैं जानता हूं। तो प्रभुपाद ने बोला कि तो भगवान की क्या योग्यता है, भगवान की क्या योग्यता है जानने का प्रयास करिए कि हम लोग क्या है, हम लोग तो भूत काल में क्या हुआ नहीं जानते, लेकिन भगवान भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य सबको जानते हैं, सर्वज्ञ है भगवान। और भगवान का अर्थ ही है कि वे सब कुछ जानते हैं, उनका शरीर जो है कभी नहीं बदलता, इसलिए वो भूत, वर्तमान और तथा भविष्य को जानते हैं। उनका शरीर अब क्यों नहीं बदलता, ठीक है, ब्रह्म संहिता में जैसा बताया गया है कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद सदचितानंद विग्रह, अर्थात सत का अर्थ है कि नित्य, तो भगवान क्या नित्य है, और चित्त का क्या अर्थ है, ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान से परिपूर्ण है। और चित्त को कहा जाता है कि वो सब कुछ मतलब ज्ञान मतलब जानते हैं, वो सब जानते हैं, क्या जानते हैं, भूत भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं, अर्थात सच्चिदानंद है भगवान। तो उनका शरीर और आत्मा सच्चिदानंद है। और यहाँ पर श्री कृष्ण का जो हम रूप देखते हैं वो क्या, आनंद से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, और यह श्री कृष्ण का असली रूप है, और वे सदा आनंदित रहते हैं। तो हमें श्री कृष्ण के तत्व, तो भगवान यहाँ यही बता रहे हैं अर्जुन को, ज्ञान क्या दे रहे हैं कि तत्व, भगवान का जो तत्व है, श्री कृष्ण के तत्व को समझना चाहिए। और यहाँ पे जो व्याख्या है यह है कि श्री कृष्ण मनुष्य जैसे लगते हैं, ठीक है, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, वो क्या है, वो परमेश्वर है। अब जो है ये प्रश्न हो सकता है कि उन्हें किस प्रकार से सब कुछ मालूम था। तो हम लोग जब शास्त्र पढ़ेंगे, भगवान ने जो अपनी मर्जी दी है उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जैसे हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो पता चलेगा। इसी प्रकार से भागवतम का जो पहला श्लोक है उसमें क्या बोला गया है, जन्मादस्य यतः, ठीक है, अर्थात भगवान क्या है, स्वराट है, वे अभिज्ञ हैं, उनके पास संपूर्ण ज्ञान है। और उन्हें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, स्वराट, स्वराट का अर्थ मतलब होता है स्वतंत्र, उन्हें दिमाग पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं होती है कि किस प्रकार से कार्य किया जाता है, तुरंत जैसे ही वो इच्छा करते हैं सब कुछ जो है उनको याद आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, जैसा भगवान सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण है। वो क्या बोला गया है, और दूसरा शास्त्रों में कि वो अद्वैत है। अद्वैत का क्या मतलब होता है कि उनका शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित, भगवान से संबंधित, कृष्ण भगवान से संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। जो जीवात्मा जो है उसका शरीर और उसकी जो आत्मा है वो भिन्न होती है। और जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, मतलब भगवान जब भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, तो हम जानते हैं कि जो असुरगण है, प्रभुपाद ने पurport में बताया कि जो असुरगण है, जो एथिस्टिक लोग हैं, वो भगवान की इस दिव्य प्रकृति को कभी भी नहीं समझ सकते, उनको, उनके दिमाग में ये कभी तालमेल नहीं बैठ सकता। लेकिन जो श्री कृष्ण का जीवन तो ऐसा है कि वो भूत, जैसा हमने चर्चा किया कि भूत, वर्तमान और भविष्य, ठीक है ना, तथा भविष्य वाला कोई भी जो है उसके पूरा उनको ज्ञान रहता है। इसलिए जो है भगवान को क्या बोला गया, नित्य। नित्य का क्या मतलब होता है कि नित्य, उनकी हर चीज नित्य है, उनका धाम भी नित्य है, ठीक है ना। और नित्य धाम में क्या होता है, कोई भी समय नहीं होता है, उनका भूत, वर्तमान और भविष्य कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहां कोई भौतिकता रह ही नहीं, भौतिक शरीर भी नहीं होता है। इसीलिए भगवान के हर चीज को, भगवान के धाम को नित्य धाम बताया गया है। वहां पर काल का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि भौतिक शरीर के कारण ही जो है सब कुछ ये होता है, भूत, वर्तमान, भविष्य, सब काल से, काल की वजह से है, ठीक है। तो यदि कोई भौतिक प्रदूषण नहीं होता है तो उस समय उससे जीवन को क्या शाश्वत माना जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे तो वहां पर हर चीज क्या है, शाश्वत है, और उनका ज्ञान शाश्वत होता है, उनका आनंद भी शाश्वत है भगवान का। और जैसे हम भौतिक शरीर से मुक्त हो जाएंगे, अपने मन, बुद्धि, अहंकार को हमने पवित्र कर लिया और हम भौतिकता से मुक्त हो गए, तो अब क्या होगा, हम जो है वर्तमान भविष्य की जो मुक्त है, इन सब से मुक्त हो जाएंगे, और हमें सुख प्राप्त करना है ना, हम सुख प्राप्त होना है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सुख प्राप्त होना और सुख नहीं प्राप्त होना, ठीक है ना, ये डुअलिटी है। ज्ञान होना और ज्ञान नहीं होना, ये सभी द्वंद्व है। ये सब द्वंद्व जो है एक जब आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तो ये सब समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है कि वे दोनों एक ही धरातल,
अर्थात एक ही रथ पर थे। अर्जुन और जो भगवान श्री कृष्ण है वो एक ही रथ पर, एक ही धरातल पर थे, ठीक है ना। तो यद्यपि प्रभुपाद बोलते हैं कि वो दोनों एक ही साथ रहते थे, फिर भी उन दोनों में कितना अंतर है इस श्लोक के माध्यम से हम सब जो है समझ सकते हैं। फिर भी कितना अंतर है, ठीक है ना, अंतर की हम लोग इतनी चर्चा कर ही रहे हैं। तो अब यहाँ पर वह अंतर पता चल रहा है कि मैं एक छोटा सा प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि हम लोग जीवात्मा है और भगवान भगवान है, उसमें अंतर होना है। उसको कैसे समझना चाहिए कि एक राजा का सिंहासन है, उस पर जो है राजा बैठा हुआ है, और उसी सिंहासन पर एक खटमल बैठा हुआ है। तो जो खटमल और राजा है दोनों एक ही सिंहासन पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन खटमल और राजा में क्या बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि जो है खटमल का कार्य खून चूसना और राजा का कार्य है शासन चलाना, है ना, राजा राज्य कर रहा है। तो दोनों ही सिंहासन पर है, एक ही धरातल पर है, ठीक है ना, लेकिन उन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक उसी प्रकार से जब भगवान और जीवात्मा साथ साथ बैठ सकते हैं, लेकिन उनमें बहुत अंतर है, ठीक है ना। वो साथ साथ सो सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन उन दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान जो है बात कह रहे हैं कि अर्जुन तुम अपने जन्मों तथा मेरे जन्मों के विषय में कुछ नहीं जानते हो, है ना। यद्यपि भगवान ये बात अर्जुन से कह रहे हैं, परंतु ये है हमारे लिए कह रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि भगवान जो है अर्जुन को निमित्त मात्र मानकर बता रहे हैं, और हम सभी जीवात्माओं से कह रहे हैं कि हम ना तो अपने पिछले जन्मों के विषय में जानते हैं और ना श्री कृष्ण के। हमारे लिए इतना ही जानना पर्याप्त है। क्या पर्याप्त है? कि हमारे इस भौतिक संसार में अनेक जन्म हो चुके हैं, ये हमको समझना चाहिए, और हमें हम इसी वजह से अनेक दुखों में झेल रहे हैं। दुखों को हम लोग जो है हमारे पास आते हैं क्यों, और इसके विवरण की जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए। प्रभुपाद ये बताते थे कि हमें इस कोशिश करनी चाहिए कि हम इस संसार में फंस गए हैं, इससे कैसे निकले, ठीक है। तो किस किस जन्म में किस किस परिवार में हमें शरीर प्राप्त हुआ, कैसे कैसे शुभ अशुभ कर्म तथा हमारे साथ कर्म का फल मिला, हमारे लिए जानना पर्याप्त है। कि इस हमें क्या जानने का प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार जो है हम इस जन्म मृत्यु का जो चक्र में फंसे हुए हैं, उस चक्र से कैसे निकल सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उन जन्मों की बात कर रहे हैं, और ठीक है, और अपनी शक्ति से श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्मों को नहीं जान सकते। तो हम लोग अपने जन्म और कर्मों को भगवान को कैसे जान सकते हैं? केवल भगवान की सेवा करके, भगवान के शास्त्रों के द्वारा से। भगवान ने भगवत गीता में भी बोला है ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की कथाएं अगर हम सुनेंगे तो इस संसार के बंधन से हम छूट सकते हैं। और श्री कृष्ण तथा के जन्म तथा कर्मों की जो कथाएं हैं भगवत गीता भागवतम में हम जब पढ़ते हैं और अन्य शास्त्रों में है, तो उसके बार बार श्रवणम से हम और उनका सुनने से जो है हम लोगों को ये ज्ञान प्राप्त होगा और हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो ये ऐसा हमारे आचार्यों ने हम लोगों को अच्छी तरीके से समझाया है। और दूसरा आगे एक शब्द आया है इस श्लोक में, क्या है? परंतपा। परंतपा शब्द जो है भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं परंतपा। तो परंतपा शब्द का अर्थ है शत्रुओं को तपाने वाला। इसका अगर आप अर्थ निकालेंगे परंतपा, तो परम और तप से मिलके ये परंतपा बना है। और परम शब्दों के जो है अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है? परंतपा, मतलब तपाने वाला, तपाने वाला। तो अर्जुन जो है, क्या हम लोग सब जानते हैं कि बहुत बड़ा योद्धा था, और जब युद्ध करता था तो उससे युद्ध करते थे तो उस समय वे अग्नि की तरह जो है बाण चलाते थे अपने धनुष से, और शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोक देते थे। अर्जुन के धनुष से जो है छूटे हुए बाण शत्रुओं के रथ, ध्वज, धनुष सबको काट देते थे, और राजाओं और गजराजों और घोड़ों के शरीर में घुसने लगते थे। मतलब हम भगवान ने यहाँ पे देखिए परंतपा बोला है अर्जुन को, तो उसकी व्याख्या हो रही है कि परंतपा क्यों बोला और परंतपा का मतलब क्या है, हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां जहां उसके गांडीव से जो है धनुष की टंकार होती थी, वहां वहां समस्त सैनिक जो है मस्तक टेक देते थे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि यद्यपि अर्जुन को यह परम शक्तिशाली वीर माना जाता है, इतना बड़ा वीर था पर अर्जुन, ठीक है, उसको संबोधित किया गया है, यहाँ पे परंतपा बोला गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता था। विगत जन्मों में जो जो घटनाएं घटी हैं
लेकिन उनको जो है वो ज्ञान, उसको ये जो है स्मृत नहीं था कि मतलब अर्जुन इतना बड़ा योद्धा है, सब कुछ है, लेकिन उसको पुराने जन्मों की बात याद नहीं हो रही, याद नहीं आ सकती। तो भगवान जो है यही बताना चाह रहे हैं कि तुम बहुत बड़े परंतपा हो, लेकिन तुमको फिर भी अपने पुराने जन्म की बातें याद नहीं नहीं याद है। ठीक है ना। अब यही हमको समझना चाहिए कि हम भौतिक दृष्टि से जो है कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन कभी भी भगवान नहीं बन सकते, परमेश्वर की समानता नहीं कर सकते हैं। हमें भगवान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने को स्वयंभू बताते हैं ना, प्रभुपाद बताते हैं ना कि इंडिया में तो भगवान की फैक्ट्री है, क्योंकि सब हर आदमी अपने आप को भगवान बनना चाह रहा है। ठीक है ना। भगवान के जो संगी निश्चित रूप से पुरुष होता है, ठीक है ना, जैसा कि अर्जुन है, लेकिन वो भगवान के तुल्य नहीं होता है, ये हम लोगों को समझना चाहिए। और दूसरा जो है परंतपा का अर्थ होता है उत्कृष्ट तपस्वी। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा उत्कृष्ट तपस्या करने वाला। तो तपस्या करने वाले को भी परंतपा बोलते हैं, और बहुत अच्छा योद्धा करने, मतलब युद्ध करके दूसरे को जो तपा दे उसको भी परंतपा बोलते हैं। तो उत्कृष्ट तपस्वी भी था अर्जुन। उसको हम लोग समझते हैं कि महाभारत में बताया गया है कि ऐसी घटना का वर्णन है कि जिसके द्वारा हम समझते हैं कि अर्जुन जो इतने उत्कृष्ट तपस्वी थे कि युधिष्ठिर महाराज ने उनको एक बार आज्ञा दी कि अर्जुन तुम क्या है, उत्तर दिशा को जीतने के लिए जाओ। और उस समय अनेक स्थानों के दर्शन हुए अर्जुन को, और उसके वहां के समस्त राजाओं पर जो है अर्जुन ने विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, और वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। तो आगे जाके उत्तर दिशा में उसको जो है पर्वतों के स्वामी सुमेर पर्वत के दर्शन हुए। और उस पर्वत को बताते हैं, हम सब लोग जानते हैं सुमेरु क्या है। सुमेरु पर्वत की जो ऊंचाई है वो 1,00,000 योजन अर्थात 12 लाख किलोमीटर थी। और वह परम उत्तम सुमेरु पर्वत था, महान तेज था, उससे निकलता था, और पुंज जो है चारों तरफ चमकता था। तो जो है अर्जुन वहां तक पहुंच गया। तो महाभारत में इसका वर्णन है कि अर्जुन जो है क्या था, बहुत तपस्वी था, तपस्या की उसने, परंतपा था, इसलिए जो है वो जो है सुमेरु को पहुंच पाया। हम लोग जो है सुमेरु को देख सकते हैं, हम लोग सुमेरु पर्वत को नहीं देख सकते। क्यों? तो वैज्ञानिक लोग, ये प्रभुपाद ने वैज्ञानिकों को जो है ऐसा जो है ऐसे मतलब उन्होंने उसको ऐसा समझाया है कि हम लोग वैज्ञानिक लोग जो है दाएं बाएं भागने लगते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ वही बता रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग जो है इस युग में, ठीक है ना, संपूर्ण पृथ्वी के प्रत्येक भाग की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वे उत्तर में सुमेर पर्वत का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तपस्या ऐसी नहीं है। वो वैज्ञानिक तपस्वी थोड़ी है, उनके पास क्या है, सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, लेकिन बिना तपस्या के सुमेरु पर्वत के दर्शन नहीं कर सकते। तो क्या है कि यदि सामान्य लोग भी जो है सुमेरु पर्वत का पता चल जाए, ठीक है ना, तो अगर आदमी जो है लोगों को पता चल जाए, कलयुग के लोगों, तो क्या करेंगे, वो जाके वहां पे अपना निवास बना लेंगे, फ्लैट बना लेंगे, वहां भी वो प्लॉटिंग करना शुरू कर देंगे। लेकिन अर्जुन की यह जो उत्कृष्ट तपस्या थी वो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए थी, और भोगों में उसकी जरा सी भी कोई आसक्ति नहीं थी। तो यहाँ भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम बहुत बड़े योद्धा थे, तुम बहुत बड़े तपस्वी थे, उत्कृष्ट तपस्वी थे, परंतु कोई भी इतना होने के बाद भी जो है तुम्हें पूर्व के समस्त जन्मों के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। ठीक है ना, और इस मेरे जन्मों के रहस्य का कोई जो है तुमको ज्ञान नहीं था। तो दूसरे शब्दों में हमें क्या समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी तपस्या के बल पर, ठीक है ना, तपस्या के बल पर, ठीक है ना, बहुत सारी तपस्या लोग करते हैं क्या कि हम जो है बहुत बड़े सिद्धि बन जाएंगे, बहुत बड़े हम उच्च कोटि के क्या बन जाएंगे, और एक हम भगवान बन जाएंगे, भगवान की पदवी पे बन जाएंगे। देखिए प्रभुपाद कितना अच्छा यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं कि हम कुछ भी कर ले, कैसा भी कर ले, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते। कुछ भी तपस्या कर ले, सिद्धि कर ले। तो ये प्रभुपाद उन लोगों को प्रीच कर रहे हैं जो लोग तपस्या या जो सिद्धि करते हैं। हम लोग जानते हैं सिद्धि सीधा है, वो लोग, उनका जो कारण है क्या है, सिद्धि प्राप्त करना, कि जिससे कि वो भगवान बन जाए। प्रभुपाद बहुत सारे उदाहरण देते थे। तो सिद्धियों के द्वारा प्राप्त जो है भगवान को की पदवी को प्राप्त नहीं किया जा सकता, भगवान नहीं बना जा सकता। श्री कृष्ण को भगवान बनने के लिए कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती। कोई आदमी कोई तपस्या कर रहा है अगर ये सब करने के लिए, लेकिन भगवान तो स्वयं भगवान है, उनको क्या तपस्या करना है, क्योंकि वह स्वयं भगवान है। तो श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद के शब्दों में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से क्या कर रहे हैं, आमी विभू तुमी जीव एई भाव आछे, अर्थात हे अर्जुन, मैं विभू हूं और तुम जीव हो, इस प्रकार मुझ में तथा तुम में अंतर है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए। तो वही बात आ गई कि हम, ये जो ज्ञान हमारे लिए है
कि हमें समझना चाहिए कि हम जीवात्माएं कभी भी श्री कृष्ण के समान नहीं बन सकते। भगवान क्या है? विभु है, अर्थात सर्वव्यापी आत्मा है। और जीव क्या है? जीव का अर्थ है अणु आत्मा। तो भगवान विभु है और हम अणु हैं। और जिस प्रकार सूर्य की किरण जो है, एक एनालॉजी दी जाती है कि सूर्य की जो किरण है वो सूर्य के समान नहीं बन सकती, उसी प्रकार कोई भी जीवात्मा श्री कृष्ण के समान नहीं बन सकता। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें जिस प्रकार से आचार्यों ने, भगवान ने भगवत गीता में ज्ञान दिया है, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, भगवान के भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। और जिस दिन हम भगवान की भक्ति अच्छे से करेंगे तो भगवान स्वयं हमें मिल जाएंगे और फिर हमारा जो जीवन है यह सार्थक बन जाएगा। अर्थात हमें भगवान नहीं बनना है, भगवान के भक्त बनने का प्रयास करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।